The unit of magnetic field is Tesla. 1 Tesla magnetic field practically कितना होता है? तो 1 Tesla is supposed to be a very large unit in physics. The earlier unit which was used in CGS system was more closer to our practical purpose. Practical purpose means what? हमको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर मिलता है? आंसर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब भी हम एक मैग्नेट को लटकाते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में होगा, इट विल टर्न एंड कम टू नॉर्थ साउथ. किसके कारण? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि उसको खींच के सीधा कर देता है. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारे चारों तरफ है. तो एक छोटा यूनिट पहले बनाया गया था सीजीएस सिस्टम में, एंड दैट यूनिट वाज गॉस. और अभी जो हमने यूनिट बनाया एसआई सिस्टम में डेफिनेशन से, वो क्या बनाया? टेस्ला. F इज इक्वल टू क्यू वी बी से बनाया टेस्ला. देन वी रिलेटेड टेस्ला एंड गॉस एंड वी फाउंड दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. गॉस इज ए स्मॉलर यूनिट. ये हमने पहले बनाया था अर्थ का देख के. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. is nearly 10 to the power minus 5 Tesla. That is nearly 0.1 Gauss. ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज द स्ट्रेंथ. ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कहां होता है और वीक कहां होता है? तो देखिए, इफ वी गो इनसाइड आवर बॉडी, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आवर बॉडी इन द नर्वस सिस्टम. एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, आपने कभी सुना होगा मैग्नेटिक थेरेपी, उसके कई राइट अप आते रहते हैं. मैग्नेट से लोग बीमारी ठीक करते हैं, एंड दे से द मैग्नेटिक सिस्टम इन अवर बॉडी गेट अलाइंड. जैसा होना चाहिए वैसा करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेट लगाते हैं. और उससे अगर उससे इफेक्ट होता है तो क्यों होगा? Because there is already a magnetic field inside our body. It is found there is a magnetic field and it has got 10 to the power minus 10 Tesla. This is magnetic field in human body. Strong magnetic field भी होते हैं. अच्छा, अगर हम और बाहर चले जाएंगे अर्थ के बाहर, तो हम देखते हैं जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाता है. स्ट्रांग नहीं, वीक. ऐसे जाते 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 हम 2 प्लैनेट के बीच या स्टार्स के बीच में चले गए. स्टार्स के बीच में जाने से न इधर का स्टार इफेक्ट कर रहा है न इधर का स्टार इफेक्ट कर रहा है. वो जो बीच का स्पेस है उसके लिए हम क्या नाम यूज करते हैं? इंटरस्टेलर स्पेस. वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और भी कम होता है. इंटरस्टेलर स्पेस, देयर इट्स वेरी वीक, 10 to the power minus 20 Tesla. No, sorry, not 20, 2 less, 10 minus 2, that is minus 12, 10 to the power minus 12 Tesla. 100 times less than the magnetic field in the human body and much less than this. Okay. In our lab, in our laboratory, we create magnetic field with help of electrical coils. We will come to that. Electrical coils से जो हम magnetic field बनाते हैं, that is very strong magnetic field. कितना strong magnetic field हम बना सकते हैं? So we can make it up to 1 Tesla. Typical magnetic field in lab. 1 टेस्ला, दैट इज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से
10,000 टाइम्स ये ज्यादा, 1 लाख टाइम्स ज्यादा होता है। अगर हम 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखें या 2 कॉइल बना के उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 1 लाख गुना ज्यादा, 1 लाख टाइम्स हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल बी हाउ मच? 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला की डेफिनेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आगे फिर और आएगी डेफिनेशन, उसको भी स्टडी करेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमारे नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होता है? तो आंसर है ये न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस पर होता है। न्यूट्रॉन स्टार एक अलग चीज है, एस्ट्रोनॉमी के किसी लेसन में आपने पढ़ा होगा, जब स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है एनर्जी तो वो सिकुड़ता है, इतना ज्यादा सिकुड़ता है कि इतना बड़ा स्टार इतना हो जाएगा, छोटा एकदम, और उसके मॉलिक्यूल सब टूट जाएंगे, उसके अंदर की जो खाली जगह है वो सिकुड़ जाएगी, एटम्स भी टूट जाएंगे और एटम्स के अंदर सिर्फ क्या बचेंगे? न्यूट्रॉन। सब न्यूट्रॉन आपस में चिपक जाएंगे, तो ये स्पेस इतना हो गया। अब ये सारा स्पेस जो खाली हुआ वहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड इट कैन पुल एनीथिंग। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज टू द ट्यून ऑफ 10 to the power 8 Tesla. On surface of neutron star. Ten to the power 8 Tesla. Yes. So this gives us an idea. फिर से, what is the CGS system of magnetic field? Gauss. What is the relation between the two? 1 Tesla is 10 to the power 4 Gauss. Gauss किसके relation से बना था? The magnetic field on the surface of Earth, that is almost 1 Gauss or little less than 1 Gauss. ये that is on the surface of Earth. ह्यूमन बॉडी में उससे कम, इंटरस्टेलर में उससे कम, लैब में हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं 1 लाख टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। और अभी तो हम लोग और ज्यादा भी बनाने लगे हैं, इवन अप टू मेनी टेस्लास वी कैन मेक इट, जब हमको जरूरत पड़ती है फॉर लेविएशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन को पटरी से ऊपर कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, फिर वो दौड़ती है विदाउट फ्रिक्शन। So there we need a very strong magnetic field. और सबसे strong magnetic field नेचर में कहाँ मिलता है? Yes, at the surface of neutron star. So this is all about strong and weak magnetic field in the nature. Okay. Now next thing, many studies were done by a scientist. The credit goes to Lorentz. He was a Nobel Prize winner in 1902. Force is a mechanical topic. This mechanical force, magnetic field, electric charge, all these were related together by Lorentz. And he gave idea that an electric charge will experience force due to 2 reasons. One reason is electric field, other reason is magnetic field. At a space, in a space we can have both the fields together. यहाँ स्पेस में कौन कौन से फील्ड हैं? I say all the fields. अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल, अगर कहीं चार्ज है आसपास तो इलेक्ट्रिक, और करंट मूव कर रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक। तो सभी फील्ड एक स्पेस में टुगेदर रह सकते हैं। उसमें अगर हम ग्रेविटेशन के इफेक्ट को छोड़ दें तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसको एक्सपीरियंस करता है? मास किसको करता है? ग्रेविटेशन को। सो लीव दैट बिहाइंड, वी आर नॉट स्टडिंग इट। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने देखा, इफ इट इज ए स्टेबल इलेक्ट्रिक चार्ज, it is affected by electric field. If it is a moving electric charge, even then it is given a force by electric field. But as well as
it is affected by magnetic field. मूविंग चार्ज दोनों फील्ड से अफेक्ट होता है और खड़ा हुआ चार्ज सिर्फ, स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि QVB की कैलकुलेशन 0. ओके, दिस ऑल वी आर स्टडीड बाय लॉरेंट्ज एंड द फोर्सेस ऑन चार्ज are known as Lorentz forces. So we gave a title Lorentz force. So Lorentz force means what? The force on electric charge particle due to electric field as well as magnetic field. These are the only two fields which will affect, which will create forces on the electric charge. Now we know that electric force electrical on a charge is equal to QE, right? And this is in the direction of electric field. We also know that if a charge is moving with certain velocity v, it experiences a force due to magnetic field, and this force is equal to Q V cross B, where V is velocity, V is magnetic field direction, and V cross B gives the third direction. V cross B gives the third direction. V cross B. V cross B कौन सी डायरेक्शन देता है? And when it comes to direction, पिछली क्लास में हमने बात की थी. I want to tell you one very easy thing. ये V है और ये B है. V cross B वेक्टर के रूल से हम लोग राइट हैंड से डिसाइड कर सकते हैं V क्रॉस किधर होगा. पहला आपका पूरा हाथ इधर रखिए V की तरफ. पहले कौन आया है? V. ये हमने हाथ रखा V की तरफ, इधर V है. फिर हाथ मोड़िए B की तरफ, ये मोड़ा हमने B की तरफ. ठीक, मान लीजिए B उस तरफ है इधर, तो हम क्या करेंगे? हम हाथ रखेंगे ऐसा और इसको इधर मोड़ेंगे. नहीं मुड़ता, तो हमने इसको ऐसा कर दिया. अब मुड़ेगा. ये क्या दिखाता है? V. ये क्या दिखाता है? V. ये एक कर्ल बना. उस समय जो हमारे थंब की डायरेक्शन रहेगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फिर से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और वेलोसिटी इधर है, तो चार्ज किधर मुड़ेगा? किधर फोर्स एक्सपीरियंस? पहले V. अगर आप राइट हैंड लेते हैं तो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, मेक इट वेरी क्लियर. ये रूल किसके लिए है? लेफ्ट हैंड. अभी जो बता रहा हूं किसके लिए है? राइट हैंड. दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट रूल, V क्रॉस B. फर्स्ट V, चार्ज इधर जा रहा है V. किधर मुड़ना है उसने? B किधर है? ऊपर, तो B ऐसा. ये कर्ल बना, अंगूठा किधर आया? यस. आप देखिए, आपने V के लिए इधर फिंगर्स किए, इधर नहीं करने, उधर करने. हाँ, ये. और B किधर? ऊपर. ये. अब अगर मैं, हाँ, तो ये फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ. तो ये जो ऐसे चार्ज जा रहा है, उस पर इधर फोर्स लगेगा एंड द चार्ज विल बेंड लाइक दिस. फिर से, इस तरफ चार्ज जा रहा है और B नीचे की तरफ है. करिए. यस. हाथ को आप ऐसा कर लोगे, नीचे, ये फोर्स इधर आया. फिर से यहां पर B ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है. पहले वेलोसिटी रखो, V क्रॉस B. B ऊपर की तरफ. हाथ को किधर मोड़ना पड़ेगा? ये ऊपर. देखो ये किधर आया फोर्स? इस तरफ फोर्स लगेगा. दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट विथ राइट हैंड स्क्रू रूल, दैट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट रूल. तो उस समय हमने, हो सकता है उस समय वेक्टर प्रोडक्ट रूल नहीं बनाया था, इसलिए उस समय लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल बना करते थे. अदरवाइज now mathematically it is very clear that V cross B has a particular direction. जो वेक्टर पहले आता है हमको हाथ उधर रखना है, फिर जो दूसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में मोड़ना है. तो अगर इधर B है तो हमको बाद में इधर मोड़ना है, इधर V है, ऐसा कर दिया.
फोर्स ऊपर आ गया. So this curl rule, right hand curl rule, is the most convenient way of vector product, right? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल. ये अगर दूसरा वेक्टर इधर है तो हाथ ऐसा रखो, दूसरा वेक्टर ऊपर है तो हाथ ऐसा रखो, दूसरा वेक्टर इधर है तो हाथ ऐसा रखो. You can do it in any direction. Okay? So ये हमको याद रखना है. So this is force electrical, force magnetic. Now at a particular space there are both the fields present together, electric field as well as magnetic field. अगर दोनों हैं तो उस पर जो force लगेगा that will be due to both the fields and that will be known as Lorentz force. Lorentz force on the charge is equal to, इनमें आप देख रहे हैं Q कॉमन है, Q E plus V cross B. This is the Lorentz force expression. Okay? और दोनों फोर्स का हमको वेक्टर सम लेना है. We know how to make the resultant. वो रिजल्टेंट बनाएंगे और वो चार्ज पार्टिकल उस तरफ मूव करेगा. राइट? दिस इज लॉरेंट्ज फोर्स. अब हमने थोड़ा सा लॉरेंट्ज फोर्स को स्टडी करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मैग्नेटिक फील्ड पर जो फोर्स लगा वो पिछली क्लास में आपने स्टडी किया. F इज इक्वल टू क्यू वी बी. क्यू कौन कैरी कर रहा है? आंसर है ए पॉइंट चार्ज इज कैरिंग द चार्ज Q और उस चार्ज पर फोर्स लग रहा है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है. ऑल दिस. नाउ इफ देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, what will happen to it if we place it in a magnetic field? यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ऑलरेडी और उसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा. करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या है? द चार्जेस कीप ऑन मूविंग इन इट बट इट्स ओन नेट चार्ज इज जीरो. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. याद रखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज नहीं होता क्योंकि एक तरफ से जितना चार्ज एंटर करता है दूसरी तरफ उतना ही निकलता है और चार्ज सिर्फ उसमें घूमता है. बाहर से चार्ज आता नहीं है, इसमें से चार्ज बाहर जाता नहीं है, चार्ज सिर्फ घूमता है. देयर इज ओनली एनर्जी विच इज मूविंग इट. दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट. तो फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होता है? जीरो. सो विच फोर्स इट विल नॉट एक्सपीरियंस? Answer, electrical force, because electrical force is Q into E and the quantity of Q is zero. Now, will it experience any magnetic field? You can say if it is Q, again it will be zero, but it experiences the force. Why it experiences the force? See, I tell you. ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है एंड ये इसका इधर कनेक्शन है, पूरा सर्किट है. इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है. इसके अंदर क्या सिचुएशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की? इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं 1000 सपोज, तो नेगेटिव भी कितने होंगे? 1000. ओके, यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है. जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक बैटरी लगाकर, माइनस प्लस, माइनस दिस वे प्लस दिस वे, देन इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन. किसकी डायरेक्शन में? ये प्लस की डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं. ये कहां है? These are positively charged atoms which are very heavy and they do not move. ये हमने पढ़ा है. मूव करने का काम सिर्फ किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का. In solids, these positively charged which we call holes, these remain here, somewhere here.
और कौन मूव कर रहा है तेजी से? नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट मूविंग. व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन देम? बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्जेस इज जीरो. बिकॉज ऑफ व्हाट इज जीरो? वेलोसिटी. द नेगेटिव चार्जेस are moving with drift velocity, so they experience a force. Why? They have got Q. उनके पास अपना Q है नेगेटिव, वो जीरो नहीं है. इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है कि जीरो चार्ज होता है? यस, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. उस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड है. इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. ठीक है. अच्छा, इसकी जगह कोई भी हम चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज जब भी मूव करेंगे उस पर फोर्स लगेगा ही नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज मूव करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा. यहां पर ये जो चार्ज है Q, ये कौन सा चार्ज है? आई आस्क यू अबाउट टू चार्जेस. नंबर वन, इज इट द नेट चार्ज और इज इट द चार्ज विच इज मूविंग? Yes, it is the charge which is moving. ये कुछ बात समझ में आ रही है कि कहां गड़बड़ हो रही थी और हम उसको समझ गए. इसके पास नेट टोटल चार्जेस कितने थे? 2000. 1000 प्लस 1000 माइनस, तो नेट चार्ज कितना था इसके पास? फिर से 1000 प्लस 1000 माइनस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है. उसने क्या देखा? इस पूरे सिस्टम में नेट चार्ज कितना? जीरो. इसलिए उसका फोर्स कितना हो गया? जीरो. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड क्या देखता है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. उसने क्या देखा? सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव खड़े, तो वो फोर्स किस पर लगाएगा? नेगेटिव वाले ग्रुप पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव वाले ग्रुप पे नहीं लगाएगा. अब देखिए, नेट चार्ज होने के बावजूद मैग्नेटिक फोर्स लग गया. समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक नेट चार्ज है जो मूव कर रहा है, इसलिए मूव करने वाला नेट चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट होने वाला टोटल चार्ज जीरो है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगता है. और ये क्या है? दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर. जिसको हम आगे से CCC लिखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, सो करंट कैरिंग कंडक्टर में there is a net charge which keeps on moving and it moves with drift velocity. यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, this is length of the conductor L. This has got total charge, this plus Q and minus Q. This Q is not moving, this Q is moving, right? तो मूव करने वाला चार्ज पार्टिकल कितना चार्ज रखता है? Q. So that charge will experience force. How much? QVB. So magnetic force is equal to Q into drift velocity into B. Correct? Now I divide it with T, multiply it with T into B. What is T? T is the time for a charge to move from this place to this place. T. Okay. And this is used in a kinematic equation. This is used in electrical equation. Kinematic equation में velocity multiplied by time क्या होता है? Speed multiplied by time is distance. तो ये हमको V into T क्या देगा? Distance. How much is the distance? L. L. B. Q upon T. ये किसका फेमस एग्जाम्पल है? Current. Electric current is what? Charge moving in time t. So this we can write as
I. So force on the conductor is force on a current carrying conductor is I, L, B. We take the vector notations as it is I, L cross B. So this is force on a conductor. Its magnitude is I, L, B sin theta. This is its magnitude. Now, what is the direction of the force? The same. What was the direction of the moving charge? हम लोगों ने Q, V, B के लिए डिस्कस किया था. सेम, V क्रॉस B. V क्रॉस B. What is V? Velocity of positive charge. Velocity of, ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इधर मानी जाएगी और यही किसकी डायरेक्शन कहलाती है? करंट की. सो वेलोसिटी किसकी लेनी है? वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी लेनी है? करंट की डायरेक्शन लेनी है, राइट? और करंट किसके अलोंग चलती है? तो आंसर है करंट लेंथ के अलोंग चलती है. ये लेंथ है कंडक्टर की और इस लेंथ में यहां पर करंट किधर फ्लो हो रही है? इस तरह. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस गोज अलोंग L एंड C. हियर इज L. So L has a direction, this or this. Answer, it has the direction in which current is flowing. So that we have to take as L. Now B. L and B, suppose they are at right angle to each other. अब हम शुरू करते हैं इसी एग्जाम्पल में. सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. Okay. Now, can you set your hands again? दोनों तरह से. लेफ्ट हैंड रूल. ये क्या है? B. नीचे. ये क्या है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ये इस तरफ. B नीचे, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ. फोर्स किधर आया? इनसाइड द बोर्ड, राइट? ये समझ आ गया? अप्लाई वेक्टर प्रोडक्ट रूल्स, राइट हैंड रूल्स. इसमें हमको हथेली पहले किधर रखनी है? L. L. दिस L. ये L है जी, ऐसे. हाँ, ये L. फिर आपको B के लिए किधर मोड़ना है? नीचे. तो नीचे मोड़ना है तो हाथ ऐसा करिए और ये नीचे मोड़िए. देखिए थंब किधर गया? इनसाइड. ठीक है? सो वेदर यू यूज राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, that you will always find the force. So the force on the conductor will be inside. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, इसका ये मतलब है कि अगर ये कंडक्टर ऐसा है तो इसमें चार्ज पार्टिकल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है. हर पार्टिकल पर अंदर की तरफ फोर्स लगता है. तो हम क्या देखते हैं कि ये पूरा कंडक्टर ऐसे अंदर चला गया. ये ऐसे मुड़ेगा नहीं और ऐसे भी नहीं मुड़ेगा. ये पूरा का पूरा ही ऐसा चला जाएगा, बिकॉज फोर्स इज ऑन ईच पार्टिकल. ये ऐसा चला जाएगा. ठीक है? ये याद रखिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में इसी के प्रिंसिपल पर हमने मोटर पढ़नी है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन ए मोटर. दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. भले हम फैन को समझ लें या कोई भी मोटर ले लीजिए. दिस इज द प्रिंसिपल. द कंडक्टर मूव्स, और उस कंडक्टर के साथ मैंने एक लोहे का पीस बांध दिया. ये तो ये जैसे इधर मूव करेगा, ये क्या करेगा? ऐसा. और अगर ये ऐसा घूमा तो इसके साथ मैंने पंखा लगा दिया. फिर ये लगातार घूमता रहेगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर. तो ये रूट है. दिस इज द रूट कॉज फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मोटर. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it is converting magnetic field, electric current to force, mechanical force.
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और हमको ये फोर्स मिलता है, इस फोर्स से ये कंडक्टर ऐसे चलता है और मोटर चलती है। दिस वी विल कम व्हेन वी कम टू द मोटर और व्हेन वी कम टू द टॉर्क। ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड created on a conductor. So now we will understand once again, कंडक्टर कहां पर रखा है? कंडक्टर एक ऐसे स्पेस पे रखा है जहां ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करता है। ये हमारी प्री कंडीशन है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कि कहां से आया। फिलहाल हम क्या एग्री कर रहे हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। भले हमने मैग्नेट रख के बनाया, भले हमने इलेक्ट्रिक लाइन से बनाया, भले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज किया, कुछ भी किया, बट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस वेयर वी हैव पुट ए कंडक्टर। और जैसे ही इसको करंट देते देखते हैं ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? Okay, so this is force on a conductor. Next thing we study is, again we come back to charge particle, a single particle which has got any charge. That particle when enters a field, electromagnetic field, which has got electric field and which has got magnetic field both in a space, then how will be its behavior? Now we will study that in detail. That is Lorentz forces. फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर मे बी सर्टेन सोर्स ऑफ इट, वी आर नॉट कंसर्न। इधर बहुत दूर कहीं पॉजिटिव चार्जेस रखे, उधर नेगेटिव रखे हैं। हियर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक इट एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक अलग अलग सिचुएशन हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर कहीं पर भी एक चार्ज पार्टिकल है Q एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी है तो किस तरह से बिहेव करेगा? आंसर, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? स्टेशनरी फोर्स Q इंटू E। ये फोर्स उसको क्या देगा? एक्सीलरेशन। बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलरेशन इट विल पिक अप वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी विल बी व्हाट? एक्सीलरेटेड वेलोसिटी। दिस इज V velocity, V which will keep on increasing. V's third equation क्या है? V square is equal to U square plus 2AS. U को 0 कर दीजिए, so this is 2AS and this is the acceleration A. तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? दिस वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये पार्टिकल इसके ई की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कहां लगेगा? फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो दिस विल गो ऑन एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। विल इट बी ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड? Yes, it will be accelerated motion. ठीक, अब second situation, charge move. ये मूविंग की डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं चार तरह से। नंबर वन, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट एंटर्स द फील्ड
moving in this direction with a velocity u. If it is moving with a velocity u, then this will experience acceleration a and u in डायरेक्शन ऑफ E. अगर इनिशियल वेलोसिटी E की डायरेक्शन में है, देन इट विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग एंड व्हाट इट विल बी u square plus 2as. This velocity will go on increasing with the distance. ठीक है? So with distance velocity increase. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड डायरेक्शन सेम डायरेक्शन of the acceleration, and acceleration has a direction which is same direction of electric field, so it will go on increasing. Now we take second case, u in opposite direction. अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर बना दिया इस डायरेक्शन में और इसका u इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? यस, इट विल गेट रिटार्ड. वेलोसिटी पहले क्या बन जाएगी? यहां से जाते जाते यहां पर v क्या हो जाएगा? 0. देन इट विल रिटर्न बैक, ये रिटर्न और फिर ऐसा चला जाएगा. v0 रिटर्न एंड एक्सिलरेट. फिर वो इसी इक्वेशन से इधर एक्सिलरेट हो जाएगा. दिस इज ए सिमिलर केस जैसे हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटेशन के अंडर. पहले वो ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस आ जाएगा. दिस इज सेकेंड केस. थर्ड केस, थर्ड एंड फोर्थ सेम. इट इज एंटरिंग, मेकिंग सर्टेन एंगल. This is velocity vector with which charge q is entering electric field E. Now it is experiencing a force. इसका फोर्स किधर है? जब ये यहां पर है तो इसका फोर्स इस तरफ है. इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा. ये u cos theta is in the direction of E, so this will have an acceleration. That acceleration is how much? QE upon m. Because of that acceleration, what will happen to this? Answer, this will keep on accelerating. With distance v keep on accelerating. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा. इसका क्या होगा? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो u sin थीटा विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे u cos थीटा इंक्रीज u sin थीटा इज यूनिफॉर्म. ये कैसा मोशन है? तो आंसर है ये प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाला डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म. और इधर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन. एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. हियर ऑल्सो the acceleration at this point is in this direction, at this point it is in this direction, at this point it is in this direction, same direction. So how it will go? This acceleration will increase this velocity and this will go like this, like a projectile. और finally ये projectile इधर मुड़ेगा नहीं. ये projectile किस direction में आ जाएगा? In the direction of E. So the charge
entering at any angle with E, any angle theta with E will have U sin theta uniform across E, but U cos theta along E keep on increasing. Due to acceleration. Hence, the parabolic path always direct towards E डायरेक्शन. मतलब ये चार्ज हमेशा किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा? E की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन. दोनों पर कमेंट करिए कौन होता है और कौन नहीं होता है. क्या ये इलेक्ट्रिक चार्ज में एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चार्ज पार्टिकल में हो रहा है. हमने दो बार लिखा है. देखिए ये u cos theta along E keep increasing. किसके कारण? फोर्स लगता है QE, उसके कारण this keeps increasing. So there is an acceleration. Due to acceleration the velocity keeps on increasing. Number 2, is it bending the charge? Is it turning the charge? That means क्या ये force चार्ज को टर्न कर रहा है? आंसर नो, इट डज नॉट टर्न. क्यों? ये हमेशा उसको किधर खींचता है? इन द डायरेक्शन ऑफ E. इधर से आएगा तो भी E, इधर से आएगा तो भी E, सीधा जाएगा तो भी E, उल्टा जाएगा तो भी घुमाकर E. So it does not turn the charge. These two things you must remember. Accelerate, yes. Turning, no. Yes. So चार्ज प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है तो वो टर्निंग नहीं, इट इज स्ट्रेटनिंग इट. उसको वो सीधा कर रहा है. अगर उसका नेचर टर्न करने का होता तो बाद में आके फिर टर्न करता उसको, एंड इट विल कीप ऑन टर्निंग. देयरफॉर इट कैन नॉट टर्न. वो सीधा कर सकता है. किसकी डायरेक्शन में? अपनी डायरेक्शन में. कौन सा फोर्स टर्न करता है? विच इज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी. और ये इसका नेचर क्या है? v cos थीटा के अलोंग चलता है, सो एक्सेलरेट. v sin थीटा को ये कुछ नहीं कर सकता. उतना बस टर्न करता है कि टर्न करके किधर कर लेता है? फाइनली E की तरफ. फिर वो उसको टर्न नहीं करता है. सो दीज टू थिंग्स वी विल राइट. एक्सेलरेट, डू नॉट टर्न. और उसके बाद इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल आप काइनेमेटिक्स से बना सकते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. और एक्सीलरेशन हमको कैसे मिलेगा? हम दो बार निकाल चुके हैं. दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. सो दिस वुड वी हैव डिस्कस्ड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज moving in an electric field.